देखिए शांत हो जाइए सब कोई। थ्योरी बेस्ड ऑफ एक्सरसाइज 9.3 और ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है, किस टाइप का सवाल इसमें रहेगा। इसमें आपको जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा। जनरल सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, उसमें कौन सी रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। और जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है। जनरल सॉल्यूशन से आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। और इससे हमको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मान लो यदि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन इज n। मान लिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या कितना है, n है। तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर का होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर का बनेगा। यानी जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का संख्या होगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनेगा। ये आया समझ में, नहीं समझ में? पिछले क्लास में हम लिखवा चुके हैं कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी का संख्या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होता है। तो इस एक्सरसाइज में 10-11 क्वेश्चन है और सब कौन सी में दिया रहेगा। और इससे आपको क्या लिखना है, पहले कौन सी ढूंढेंगे, आर्बिट्ररी का संख्या। जितना होगा उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले इसको लिख लो और एक एग्जांपल से फिर बताओ इसमें क्या सीखे, एक बार बता दिए तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या करना है हमको, जनरल सॉल्यूशन दिया गया होगा और इससे क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे आके प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या पॉइंट दिखाए हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको गिन लेना है और उतना ही बार डिफरेंशिएट कर लेना है। मतलब ये चीज जो है जनरल सॉल्यूशन ये आपका गिवन होगा, दिया गया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है इसमें कि क्या होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है, समझो। तो ये हम फर्स्ट वाला जो लिखे हैं वो क्वेश्चन है। ये आपको जनरल सॉल्यूशन दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन कर देने से मिल जाता है। 9.2 में ही आप डिफरेंशिएशन कर करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले हैं 9 सवाल। लेकिन लिमिटेशन होना चाहिए।
कि कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर लिमिटेशन नहीं होता आप तो डिफरेंशिएशन करते जाओगे तो रुकेगा थोड़े, चाहे कहेगा थोड़े कि नहीं अब छोड़ दो ठंडा लग रहा है अब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो उसका लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेशन है यहाँ पे आर्बिट्ररी गिनेंगे, जितना आर्बिट्ररी है उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर 2 गो आर्बिट्ररी है तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करके। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या 3 है, 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये समझ गए सब कोई? अब इस पर एक एग्जांपल हो जाए। सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, क्लियर? और एक कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर 1। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखिए, अभी जो समझाए है उसी कंसेप्ट से पूरा एक्सरसाइज बनेगा। एक कर्व दिया हुआ है, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन में। जो भी हो, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो गिवन है इसको हम लिख लेंगे x बटा a y बटा b बराबर 1, और इससे हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो खाली डिफरेंशिएट कर देंगे, वो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कितना बार करेंगे? तो कितना आर्बिट्ररी है इसमें? कौन कौन? ए और बी, यानी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बराबर कितना? 2 गो है इसका संख्या, यानी कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहीं पे ऑर्डर पता चल गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा? 2 होगा। अब हम कितना जो पता किए कि आर्बिट्ररी कई गो है तो 2 गो, ऑर्डर कितना होगा? 2 गो। ऑर्डर का मतलब समझते हो ना? कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा? इस रिलेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। इसको घेर दीजिएगा कि इसके बाद का स्टेप नीचे है, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? बताओ, कौन महान आदमी से बैठा है? 1 बाई ए बाहर निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। x का डिफरेंशिएशन 1 बाई बी बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन और फिर 1 का डिफरेंशिएशन, यही ना? अच्छा, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कितना आनंद आएगा, लगेगा कि आप फिर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो। 1 बाई ए गुना 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डी बाई डी एक्स 0 होता है। तो 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई ए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कहां से होगा? एक के बाद में डिफरेंशिएशन, हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको चिन्ह लगा लो, एक मान लो, यहां तक एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब फिर उसका अंग्रेजी अगेन होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, ये कितना हो जाएगा? डी माइनस बी बाई ए बटा डी एक्स। बताओ क्या होगा इसको?
इधर कांस्टेंट ना है, इसका हो जाएगा 0, यानी डबल डिफरेंशिएशन बराबर 0। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लेकिन आपके किताब में आंसर ऐसे दिया हुआ है y डबल डैश बराबर 0। कोई बात नहीं, y डबल डैश ही d2y/dx स्क्वायर होता है। लिख देना इट इज रिक्वायर्ड, माने जिसका आवश्यकता था, जो निकालना था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यह अभिष्ट अवकल समीकरण है, और ये आपका आंसर है। तो ये करने आएगा कि नहीं आपको? देखो हाँ, समझो। पहले जो दिया है एक बार और देखो, जो दिया है उसको लिखेंगे, आर्बिट्ररी गिन लेंगे, कै गो है, तो उतना वो ऑर्डर डिसाइड कर दिया। यानी हम जान गए कि इस सवाल में हमको कई बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार पहले किए, यहां तक आए, दोबारा फिर डिफरेंशिएशन किए, एक बार और करते नहीं, मना थोड़े करता। लेकिन लिखा हुआ है ऑर्डर कितना, तो आंसर यहीं पे हमको छोड़ देना होगा। पूरा एक्सरसाइज में सब यही सब सवाल है। एक दो और बना देते हैं, 11 को क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप ही बनाइएगा तो फायदा करेगा। यहाँ सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या करना है, तो इसमें आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा, और ये कौन सॉल्यूशन है हमको बताती है, पर्टिकुलर है कि जनरल है? जनरल है। जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा। ये एक्सरसाइज में आपको सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात को सीखना है। उसके लिए 10-11 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें हम मंत्र बता दिए हैं कि देखो इसमें क्या मूल मंत्र क्या है, कि आप जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी गिन लो, है, अब उतना बार डिफरेंशिएट कर दो, आंसर तक पहुंच जाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। दिमाग में आ गया? जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पहले प्रेस नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। पहले आर्बिट्ररी गिनेंगे, ढीठे उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन तो आएगा, बहुत दिन से हम लोग करना है का, मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन में आप लोग करोगे अभी, y बराबर a sin x प्लस b cos x कर्व दिया हुआ है, और इससे भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सब में सेम प्रोसेस, सेम बात। y दिया हुआ है a sin x प्लस का b cos x, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या गिन लेना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। दो गो है, कौन कौन चला, a और b, दो गो है। अच्छा, इसलिए ऑर्डर भी मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाकर आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक। और आंसर में ध्यान रहे, ए और बी हटा लिया जाता है, और ई वाला ए और बी, क्योंकि ए और बी इंटीग्रेशन के बाद आता है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हटा देंगे। पहले एक बार डिफरेंशिएशन होगा, अभी डिफरेंशिएशन एकदम आसान है, सबसे बन जाएगा। dy बाई डी एक्स, ए बाहर हो गया, d sin x बटा डी एक्स, b बाहर हो जाएगा, d cos x बटा डी एक्स। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, a साइन का d बाई डी एक्स कॉस होता है, प्लस b कॉस का, बस
एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, चिन्ह लगा लिए, लेकिन अच्छा इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको हम 2 मान लिए का 1 2 लिखने में कोनो ज्यादा इंक थोड़ी दिया था। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन आंसर पहुंचेंगे कब आंसर तक, जब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये बाहर हो गया, माइनस बी बाहर होगा, कॉस का कितना होता है और साइन का माइनस कहां निकाल लेंगे। अभी जानते हो किसके बराबर आ जाएगा, ई वाई के बराबर आ जाएगा। कंप्लीट इतना ही वाई दिया हुआ है, बगल में साबुत लिख लेंगे कि एक के यूज से ही बात हम लिख रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन यानी वाई डबल डैश बराबर माइनस का वाई, यानी वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 0। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए लिखिए। अब देखिए इसमें जो नियम है, प्रोसेस है, हम बता दिए। अब इस पर एक एक्सरसाइज है, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिएगा। होमवर्क में एक्सरसाइज 9.3 किताब एनसीईआरटी, इसको आप जरूर बनाइएगा, तब अगले क्लास आइएगा, ठीक। ठंडा का मौसम है, अपनी मेहनत नहीं करेगा तो आना बेकार हो जाए।